सबसे पहले लिखो, मैंने पिछले बार फिनॉल किया था। अब लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ इन बेंजोइक एसिड। सबसे फर्स्ट लिखना ऑर्थो इफेक्ट लिखो, ऑर्थो इफेक्ट। इसमें लिखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड benzoic acid is most acidic. Then meta para iso, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एग्जाम्पल लिखना, यहाँ पे COH रहेगा COOH, सब जगह ये बना के रखो। यहाँ पे COOH और कितना टोटल, ये SIR इफेक्ट, मतलब इसको SIR इफेक्ट भी बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट को। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप को ऐड करेंगे, यहाँ पे तीन मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे दोनों साइड मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। ओके, अब ध्यान देना, अब सबसे ज्यादा बल्कि ग्रुप आप नोटिस कर सकते हो इसमें है, तो इसका मतलब इसका SIR इफेक्ट जो रहेगा ये ऑफकोर्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, और एक सिंगल ग्रुप के कंपैरिजन में और ज्यादा रहेगा। तो ये जो रहेगा ये सबसे ज्यादा रहेगा, ये इससे ज्यादा रहेगा, एंड ऑफकोर्स ये नॉर्मल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे ऑफकोर्स ये ज्यादा रहेगा। अब इसका क्या, जब दोनों साइड मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ये बल्कि ग्रुप से भी क्या रहेगा, इसका कंबाइंड इफेक्ट उससे ज्यादा रहेगा। फिर तो ये बस ये ऑर्डर याद रखना, इससे आपका SIR इफेक्ट का आपको थोड़ा बहुत आइडिया। सिंपल एग्जांपल है, इसमें सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट किसका रहेगा, लास्ट वाला। लास्ट वाला, क्योंकि इधर आयोडीन है, आयोडीन ज्यादा बल्कि ग्रुप, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका रहेगा। अब नीचे वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा, अब देखो यहाँ पे आपको पता है ये वाला ग्रुप जो है माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, तब में माइनस आई इफेक्ट होएगा। क्लोरीन जो है इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसको क्या कर सकता है, डीलोकलाइज कर सकता है। इसकी वजह से इसका रेजोनेंस क्लोरीन के कंपैरिजन से ज्यादा ही रहेगा कुछ भी करके। अब Br जो है इसमें भी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लेकिन इसका साइज ऑक्सीजन के 2p के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से क्लोरीन का इससे ज्यादा रहेगा, ओवरलैपिंग और वीक रहेगा आयोडीन के कंपैरिजन में। तो ये रहेगा ऑर्डर, क्लोरीन का सबसे ज्यादा रहेगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। CH3
CH3 में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई इफेक्ट। ये ये इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम करेगा। ये तो गारंटीड है, कोई ऑप्शन ही नहीं, यही होएगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो इसमें सिर्फ माइनस आई इफेक्ट रहेगा। CN डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बताएगा माइनस एम इफेक्ट। खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, माइनस आई इफेक्ट। NO2 NO2 भी क्या करेगा? सबसे पहले माइनस एम इफेक्ट, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है तो खींचना ही है उसका इलेक्ट्रॉन। OCH3 लोन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट। OH OH जो है लोन पेयर प्रेजेंट, प्लस एम इफेक्ट। ऑक्सीजन है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, माइनस आई इफेक्ट। ऑफकोर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो। CH3 ग्रुप, हर एक इसमें G, कोई भी ग्रुप रहने दो, इधर से लेके इधर तक सारे ग्रुप्स क्या बल्कि ग्रुप से SIR इफेक्ट होएगा, तो सब में ऑर्थो सबसे पहले आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ केस में। इसमें भी ऑर्थो ही आता है, लेकिन इसका रीजन डिफरेंट है, कि हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये लास्ट वाले का, अभी के लिए इधर तक बस ध्यान। चलो, सब में ऑर्थो सबसे स्ट्रॉन्गर है। कंपेयर किसको करना है? पैरा, मेटा और नॉर्मल में। प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आई इफेक्ट, तो इन दोनों में एक चीज तो कंफर्म है, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल के इससे तो लेस ही रहेगा ना, तो इसीलिए नॉर्मल पहले आएगा। ओके, अब नेक्स्ट, पैरा और मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्टिव किसमें है? सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो पैरा पोजिशन का एसिडिक स्ट्रेंथ और कम रहेगा इसके कंपैरिजन में, मेटा के कंपैरिजन में। चलो, अब नेक्स्ट माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट इसका मतलब है इधर एसिडिक स्ट्रेंथ कुछ भी होने पे बढ़ने ही वाला है, तो ऑफकोर्स पैरा और मेटा जो रहेगा नॉर्मल से तो कंफर्म है ज्यादा ही रहेगा कुछ भी करके, तो नॉर्मल सबसे लास्ट में आएगा, ये बात तो पक्की हो गई। अब पैरा और मेटा में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम में रहता है, तो मेटा पहले आएगा, फिर बाद में पैरा आएगा, स्टार्टिंग में लिखा के दिया है। CN में माइनस एम भी है, माइनस आई भी है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया, पैरा और मेटा का जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ये नॉर्मल से तो ज्यादा ही रहेगा, कुछ भी हो ज्यादा ही रहने वाला है, तो नॉर्मल सबसे एंड में आएगा। अब मेटा और पैरा में माइनस एम इफेक्ट माइनस आई को डोमिनेट करेगा। माइनस एम जो है ये इफेक्टिव किसमें है? पैरा पोजिशन पे, तो पैरा पहले आएगा, फिर मेटा बाद में आएगा। नीचे का भी सेम ही आएगा क्योंकि इफेक्ट तो सेम ही है। अब नेक्स्ट OCH3, अभी ध्यान देना, इसमें एक प्लस एम है और एक माइनस आई है। ओके, अब प्लस एम जो है ये डोमिनेट करेगा माइनस आई को, नो डाउट अबाउट इट, कंफर्म है कि वो डोमिनेट करने वाला है। अब हमें क्या देखना है? प्लस एम इफेक्टिव कहां पे? पैरा पे, तो यहां पे एक चीज कंफर्म है, क्या? कि ये तो नॉर्मल से तो लेस रहेगा, कुछ भी हो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ नॉर्मल से तो लेस रहने वाला है। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होएगा,
मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होएगा, माइनस आई इफेक्ट है, तो ये ऑफकोर्स नॉर्मल से ज्यादा रहेगा। तो मेटा जो है ये नॉर्मल का एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा रहेगा, नॉर्मल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये पैरा से ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पैरा पे प्लस एम इफेक्ट है इसीलिए, और मेटा पे माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, प्लस एम इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। लास्ट में भी ऑर्डर सेम रहेगा। ओके, लेकिन इधर ऑर्थो क्यों? अब इसका रीजन क्या रहेगा आपके हिसाब से? पता रहना चाहिए क्या रहेगा इसके हिसाब से रीजन, क्या फॉर्म करता रहेगा ये? सर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो पोजीशन ज्यादा, तो इसमें बस लिखना हाइड्रोजन, जैसे फर्स्ट हाइड्रोजन निकलेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। स्टेबिलिटी ज्यादा रहने की वजह से ऑर्थो का जो आइसोमर रहेगा ये मेटा और पैरा से ज्यादा रहेगा। तो ये जो ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक, दैट इज COH, इसके जब ऑर्थो पोजीशन पे OH रहता है इसको आप बोलते हो सैलिसिलिक एसिड। ओके, अब इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ये किन दोनों के बीच में रहेगा, ये आपको लिखा के देता हूं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दैट इज CH3 से ज्यादा रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 इसके कंपैरिजन में तो ये क्या रहेगा, वीकर रहेगा। ये आपको पता रहना चाहिए। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। वैसे अगर आपको यहाँ पे सपोज दोनों साइड OH ग्रुप है तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा एज कंपेयर टू सिंगल साइडेड। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, सम इम्पॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले है कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहता है ये स्ट्रॉन्गर रहेगा। इसको आप ग्रुप का नाम क्या लिखते हो, बेंजोइक एसिड, इससे स्ट्रॉन्गर रहेगा। यहाँ पे ध्यान दो हाइड्रोजन है, इसको आप फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसको बेंजोइक एसिड। ये फर्स्ट जो ऑर्डर है ये आपको पता रहना चाहिए। सेकंड जो है OH, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप अटैच है। इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा है। जरा आप लिख सकते हो रीजन,
NO2 ग्रुप ये ज्यादा ही कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे तो 3 है, तो ये तीनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन को एकदम ज्यादा विड्रॉ करेगा, उसके पास एकदम ज्यादा विड्रॉ करेगा। उसकी वजह से जो फिनॉल ग्रुप का स्केलेटन है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, एकदम ज्यादा ही बढ़ जाएगा। देखो NO2 withdraws electron and because of 3 NO2 groups acidic strength is जैसे ये सब स्पेशल ऑर्डर्स है, आपको पता रहना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है ओके। अब यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, इसके साथ रेजोनेंस में है, सबके साथ रेजोनेंस में रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक डबल बॉन्ड के बीच में एक यूनिट का गैप है। सेम इधर का भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है। प्लस सिर्फ ओनली रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब हकेल रूल फॉलो हो रहा है। हकेल रूल फॉलो होने का मतलब क्या है, ये एरोमेटिक भी है, इसीलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। अब इसका क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस होएगा, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेगा। ठीक है। अब इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ये पिक्रिक एसिड से ज्यादा रहेगा। पिक्रिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा रहता है। इसको आप क्या बोलते हो, कार्बोनिक एसिड। एंड कार्बोनिक एसिड ऑफ कोर्स फिनॉल के कंपैरिजन में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल का लेस रहेगा। ओके, इसमें जरा बताओ किसका ज्यादा रहेगा। किसका ज्यादा रहेगा इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ? सर सेकंड वाले का ज्यादा रहेगा। सेकंड वाले का ज्यादा रहेगा सेकंड। क्योंकि इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हकेल रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये तो फॉलो नहीं कर पाएगा। ये हो गया फोर्थ ऑर्डर। फिफ्थ एक और एक स्पेशल ऑर्डर है। ये ना आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसको आप बोलते हो
एक्टिवेटेड मिथिलीन ग्रुप, ठीक है, इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगा ये H2O से ज्यादा रहेगा। और जो 6 है एसिडिक स्ट्रेंथ इससे तो ज्यादा ही रहेगा। इसका रीजन इज बिकॉज दिस इज एंटी एरोमेटिक, वाटर का ज्यादा रहेगा, एल्कीन। ये तो कल ही हमने लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट, तो ये 6 ऑर्डर लिख के रखना।